नमस्कार, आप देख रहे हैं सैटरडे टीवी। आपके साथ मैं हूँ प्रिया सिंह राजपूत। आज मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के विधानसभा क्षेत्र फाजिल नगर में। यहाँ पे कुछ ही क्षणों में योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, जो कि यहाँ पे आके सभा को संबोधित करेंगे। आइए लोगों से मिलते हैं और बात करते हैं। लोग यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आइए चलते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश पांडे और मुकुल पांडे, एडवोकेट। अभी थोड़ी देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ आने वाले हैं, आगे सभा को संबोधित करेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? संबोधन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा रणभेड़ी बच चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आना ही चाहिए, लेकिन आने से बहुत प्रभाव नहीं है। कर्मों के आधार पर लोग यहाँ वोट देंगे और इसी विधानसभा के लोगों ने, नौजवानों ने, किसानों ने, महिलाओं ने बड़ा झेला है 5 सालों तक। क्या क्या झेला है? झेला ये है कि यहाँ तमाम वारदातें होती थी। वारदातों के बाद जब प्रार्थना पत्र लेके थाने पर जाया जाता था, वहाँ किसी की सुनी नहीं जाती थी। अगर बाय द वे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या प्रमुख नेता हुआ करते थे, उनकी बात तक नहीं सुनी जाती थी। उसका कारण ये है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं 10 दिन पहले हिंदुजा वाहिनी का मैं जिला उपाध्यक्ष था और 10 दिन पहले मैंने त्यागपत्र देके और समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। चूँकि हम लोग प्रमुख अंग होने के बावजूद भी हम लोगों की बात तक जब नहीं सुनी जाती थी, तो मैं दूसरे के लिए क्या कहूँ, आमजन के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया, इस पे क्या कहना है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने उसी पीड़ा से पीड़ित हैं जैसे हम हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार हनक के साथ सरकार चलाना चाहती है, अपने लोगों को भी दबा के सरकार चलाना चाहती है। किम जोंग उत्तर कोरिया का शासक और पूर्व हिटलर हुआ करता था, जो उसके ही पदचिन्ह पर चलते हुए ये सरकार चलाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र में संभव नहीं है। आपका क्या नाम? अच्छे लाल गौड़, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है सर, फिर से मंदिर से सरकार बनेगी या नहीं? देखिए, मंदिर और मस्जिद की मुद्दा ये भाजपा के लोग उठाते हैं। मंदिर, आप ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले जातिवाद करते हैं? बिल्कुल, भाजपा के लोग जातिवाद करते हैं। जब भी चुनाव आता है, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं और मलाई काटने के लिए हिंदू और मुस्लिम की बात करके चुनाव पे प्रभावित करते हैं, ताकि मुसलमान अलग हो जाएं और हिंदू अलग हो जाएं। इससे कुछ होने जाना नहीं है। अब हिंदू भी समझ गए हैं कि ये भाजपा की सरकार झूठी सरकार है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 तारीख के बाद सबकी गर्मी उतारेंगे, इस पे आपका क्या कहना है? इस पे तो ये बयान जो दिए हैं मुख्यमंत्री जी हैं, उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए, इसलिए कि शर्मनाक बात है। वो गर्मी उतारने की बात कहे हैं, तो 10 तारीख के बाद शायद उनको ये सोचना पड़ेगा कि किसकी गर्मी उतरेगी। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी इस बार? हमारी इस बार हमारी 300 की पार होने जा रही है और सरकार समाजवादी पार्टी की होगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 10 तारीख को मुख्यमंत्री बनेंगे। आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? विपिन यादव। आपको क्या लग रहा है, सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार अखिलेश यादव बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। जी, आपका क्या कहना आप है? गर्मी की बात कर रही थी। योगी जी गर्मी की बात करते हैं, उनकी गर्मी तो उत्तर प्रदेश की जनता निकाल रही है और 10 तारीख के बाद हम लोग भर्ती निकालेंगे। जैसे कि किस प्रकार की गर्मी उतार रही है? जी, किस प्रकार की गर्मी उतार रही है? और गर्मी जनता उनको उनके सत्ता से हटा के उतारेगी। जी। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता होगी समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता ये होगी, जो हमारे 10 लाख नौजवान बेरोजगार टहल रहे हैं, सबसे पहले उनको रोज़गार मिलेगा। और जो हमारे किसान भाई रात दिन अपने खेतों में फसल रखाते हैं और दिन में ईंटा गारा और मजदूरी करके अपना भोजन करते हैं, और सांड हाँकने से अच्छा उनसे अपील मैं करूँगा अपने किसान भाइयों से और इन नौजवान युवाओं से कि सांड हाँकने से अच्छा सांड के मालिकों को उत्तर प्रदेश के बाहर हाँक दें। पर विपक्ष ये भी कह रहा है भाजपा कि पिछले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस टाइम पैसा देने के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लगी, तो अभी ये क्या देंगे? और रही बात 300 यूनिट फ्री बिजली देने की, तो जब पैसा देके नहीं मिला तो अभी फ्री में तो दे ही नहीं सकते। इस पे क्या कहेंगे आप लोग? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ज़मीनी काम किया है। जब सन 2012 में उनकी सरकार थी, तब उन्होंने 108 नंबर और 102 नंबर लैपटॉप, साइकिल, कन्या विद्या धन देकर उन्होंने ज़मीनी स्तर पे काम करने का काम किया है। लखनऊ में मेट्रो ट्रेन देने का काम किया है। ये बाबा
बाबा जी केवल इतना जानते हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज करना जानते हैं, सुल्तानपुर को लोकुतपुर बनाना जानते हैं, और दीनदयाल उसको मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय बनवाना जानते हैं। इस बाबा ने कहीं, इस ढोंगी बाबा ने कहीं काम किया है तो जिले का नाम बदलने का काम किया है। अकीलुर रहमान, पूर्व मंत्री, विधायक और राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का चुनाव लड़ाने के लिए यहाँ पश्चिम से इधर आया हूँ। पश्चिम के आपने देखा होगा, मालूम होगा कि तीनों जो फेस हुए हैं उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया और राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत से वहाँ पर वोट डाला है। और मुझे लगता है कि यहाँ आते आते 2/3 बहुमत से हमारी योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेटमेंट दी है कि सबकी गर्मी उतारेंगे 10 तारीख के बाद, इस पे आपका क्या कहना है? अब वो उनके बोलने का तरीका है, माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या भाषा होना चाहिए, अब उस पर कोई अंकुश नहीं है। तो अपने आप जनता जो है वोटिंग मशीन के ज़रिए उनको बता देगी कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। बहुत शालीनता के साथ किसान, नौजवान, बेरोज़गार जो बहुत परेशान था 5 साल से, वो पूरा बदला लेने का काम 3 मार्च को इस कुशीनगर में भी काम करेगा और प्रचंड बहुमत की समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार को बनाएगा। पर विपक्ष कह रहा है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय में महिलाओं को घर से बाहर निकलना मुश्किल था, शाम होते ही दरवाजे खिड़कियां सब बंद हो जाते थे, पूरा गुंडा राज था। इस पे क्या कहना है आपका? कुछ कहने को है नहीं तो ये कह रहे हैं, ये पता नहीं है, शायद उनको जानकारी नहीं है कि ये नई समाजवादी पार्टी, नई सोच। वो तो कह रहे हैं कि ये नई कुछ नहीं है, सब पुरानी हवा है। ये कहने से क्या होता है, तो जनता तय करेगी। 3 मार्च को यहाँ पर पता चल जाएगा और आखिरी चरण 7 मार्च को है। 10 मार्च को 2/3 बहुमत की सरकार जब बनेगी समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की, तब भारतीय जनता पार्टी को शांति हो जाएगी कि हाँ, जो ये कह रहे थे लोग। आपको लग रहा है कि पूर्ण बहुमत होगा इस बार? लग नहीं रहा है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि 101% जिस तरह की लहर, प्रचंड लहर चली है पश्चिम से, वो पूरब तक सुनामी में बदल जाएगी, ये मेरा विश्वास है। योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सभा को संबोधित करने, इस पे क्या कहना है आपका? इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, वोट मांगने का अधिकार इस जनतांत्रिक हमारे कंट्री में, हमारे मुल्क में, हमारे देश में है। प्रदेश का चुनाव हो रहा है, सभी को वोट मांगने अधिकार है, वो आएंगे वोट अपने मांगेंगे, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता होगी? चुनाव जीतने के बाद देखिए, कानून व्यवस्था, किसानों का सम्मान, गरीबों का, नौजवानों का सम्मान और नौजवानों के बेरोज़गार पर पूरी तरह से भर्तियों को चालू करना, प्रदेश के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देना, किसानों को सिंचाई फ्री देना, ये प्राथमिकताएं रहेंगी। महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए क्या? महिलाओं के लिए तो आप खुद महसूस करेंगी कि इस प्रदेश में, इस सरकार में जो कुछ हुआ है इन 5 सालों में, ऐसा मामला आया है सामने। हाथरस में देखिए बेटी के साथ क्या हुआ। मैं मानता हूँ पूरे 5 साल पूरे सम्मान के साथ माताओं और बहनों के लिए पूरी प्रदेश की सरकार संकल्पित है और वो पूरा काम करेगी कि उनके सम्मान को कोई ठेस ना लगे। 2017 के पहले और 2017 के बाद क्या विकास कार्य हुए हैं, ये आप बताएंगे? देखिए, एक बहुत तफसील में अगर आप जाइए तो विकास के नाम पर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने ठगी का काम किया है। उनका पूरा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। लेकिन आप अगर देखें तो योगी जी खुद करते हैं 80 और 20 की बात। 80 और 20 का मतलब तो ये है कि सबको छोड़ दिया, 80% की बात कर रहे हैं। ये उनको पता नहीं है कि ये 85 या 15 की लड़ाई है और 15 में भी हमारी साझेदारी है। पूरे देश और प्रदेश के लिए जनहित में काम करेंगे, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए पूरा तरह से संकल्पित है। और प्रदेश की सरकार आने पर सबको पता चलेगा कि एक अच्छा वातावरण, भाईचारे का वातावरण पूरे प्रदेश में बनाया। क्या नाम है आपका? पवन तिवारी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वो नेवला है, इस बार अपनी चाल दिखाएंगे? जब कहे हैं तो चाल तो दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनका चाल काम नहीं करेगा। जी, आपको कुछ कहना है? जी हाँ मैडम, स्वामी प्रसाद मौर्य का फायरिंग जनता इस बार भगाएगी। वो भगावड़ा है प्रतापगढ़ से बाहर जाएंगे इस बार। जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इस बार कहाँ से सरकार, मंदिर सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। पूर्ण बहुमत होगा? क्या मैडम? पूर्ण बहुमत होगा इसमें? 300 पार। अखिलेश यादव ने कहा है कि जो योगी जी ने अभी स्टेटमेंट दिया था कि 10 तारीख के बाद सबकी गर्मी ठंडी करेंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा है कि तीसरे और चौथे चरण चुनाव के बाद वो खुद ठंडे पड़ गए। इस पे क्या कहना है आपका? अखिलेश जी घर में से नहीं निकलेंगे 10 मार्च को, 100 से नीचे रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। जिंदाबाद योगी जी, जिंदाबाद योगी जी, बस जिंदाबाद, जीतेंगे वही। इस बार बीजेपी 300 का पर योगी के सिवा
और केंद्र में मोदी के सिवा, राज्य में योगी के सिवा किसी का परचम। अखिलेश यादव जी का टिकट लंदन का 11 तारीख का हो गया है, वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे यूपी में वायरल। योगी सरकार बनेगी यहाँ। क्या नाम है? पाशुपतिनाथ। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी के कोई ठुकरा नहीं सकता है, जो ठुकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्या क्या सुविधा मिली आपको कि आप इतनी खुश? सुविधा घर घर, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर गाला मिल रहा है। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्तियों का ध्यान देती है। भारतीय जनता पार्टी का दो ही चीज़ है, राष्ट्रवाद और उसका आराध्य देव है दलित, जो दलित आराध्य देव है। आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है? मोदी की सरकार बनेगी। मोदी की सरकार में बहुत काम हुआ है, इतना काम किसी आपको क्या लगता है मुसलमान और दलित समुदाय के लोग वोट करेंगे इस बार करेंगे। पूर्ण बहुमत से? हाँ, आपको क्या लगता है? 80% मुसलमान के लोग वोट करने जा रहे हैं, जो कि घर घर सुविधा मिली है। देखिए, जैसे पीएम किसान योजना, श्रमिक कार्ड योजना, घर घर योजना मिल रहा है, और हमारे किसान खुशहाल है। गांव के गरीब, हिंदू मुसलमान सब एक समान है, जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश पर विपक्ष कह रहा है, पर समाजवादी पार्टी कह रहा है कि इस बार चुनाव से भाजपा को बाहर कर देंगे, साफ कर देंगे। इस पे क्या कहेंगे? जो बदलाव हो जाए उसको बाहर करने जनता तैयार है। क्या नाम है आपका? राम प्रताप कुशवाहा, विद्यार्थी परिषद विधेय से हूँ। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव की टिकट फाइनल 11 को भाग जाएंगे यहाँ से, तो आपका इस पे क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है भाग जाएंगे वो? हाँ, बिल्कुल लगता है। अभी योगी जी आए थे, वो भी कहे हैं कि 11 तारीख को टिकट हो चुका है, ये लोग भाग जाएंगे। और कुशीनगर में 7 टिकट निकल रहा है बीजेपी का, और बीजेपी का ही बहुमत बनेगी। और ये जो मौर्य जी हैं ये भी सब भाग जाएंगे। 11 को टिकट वायरल। स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से अपनी चाल दिखाएंगे, उन्होंने खुद को नेवला बोला है। तो नेवला ये है, चाल दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे, वो भाग जाएंगे। और आपको लगता है 7 सीट निकल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी योगी जी? बीजेपी की 7 सीट कुशीनगर से मिलेगा, फुल बहुमत मिलेगा। जैसा कि आप सभी ने देखा कि योगी जी अभी जस्ट यहाँ से नीचे उतरे, उन्होंने सभा को संबोधित किया है, तो एक नज़ारा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा देंगे। और यही नहीं, अभी तक हम कन्या सुमंगला योजना में। क्या नाम है आपका? नवीन ओझा। क्या काम करते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। क्या लगता है किसी सरकार बनेगी इस बार? इस बार तो सबसे बड़ी भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। और आपके सैटरडे टीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक दुशासन के खिलाफ ये सुशासन की लड़ाई है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक आम नागरिक, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, प्रतिबद्ध है। और निश्चित तौर पे ये हुजूम आप देख रही होंगी, ये जनसैलाब आप देख रही होंगी, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता राष्ट्र हित में समर्पित है। और निश्चित तौर पे 10 मार्च को कमल खिलेगा और जय श्री राम का नारा लगेगा। आपका क्या नाम? हिमांशु दुबे। जो योगी जी ने स्टेटमेंट दिया था, योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि 10 तारीख के बाद गर्मी उतार देंगे, इस पे अखिलेश यादव का कहना है कि सड़क छाप की भाषा, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जाकी रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी तीन तैसी। अखिलेश यादव जी 2-3 चरणों में इस कदर चुनाव हार चुके हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनको पता नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई, वो वाली स्थिति है। और वो अपने वजूद को बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सारी पार्टियां मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतने हारने के लिए नहीं, इस देश के राष्ट्र को बचाने के लिए काम कर रही है। हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम हार जीत में बिलीव नहीं करते हैं। चुनाव जीतने के बाद क्या प्राथमिकता होगी? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम होगा कि जो भी वैकेंसियाँ पेंडिंग हैं उसे सुधार किया जाए।
भ्रष्टाचार मुक्त पूरा प्रदेश जैसा है वैसे रहे, भय मुक्त हो, और जो भी अराजक तत्व हैं जो समाज में वो कर रहे हैं उसकी सुधार किया जाए। आपका क्या नाम है? वीर बहादुर कुशवाहा। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो नेवला इस बार अपना चाल दिखाएंगे। इस बार सुरेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, फाजिल नगर विधानसभा से यहाँ ये जानिए। लगता है किसकी सरकार बनेगी? अयोध्या कुशवाहा। जुड़े रहिए सैटरडे टीवी के साथ। मैं प्रिया सिंह राजपूत, धन्यवाद।